हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। साल की महातंत्र की निशा आ रही है, महान रात्रि होली आ रही है और जब आम लोग मस्ती और उमंग में डूबे होते हैं तब तंत्र को मानने वाले फागुन माह की इस खास पूर्णिमा को मंत्र सिद्ध करके अनुष्ठान करने में जुटे रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन रातों में योग योगिनियाँ जागृत रहती है, इसलिए साधना हो, पूजा पाठ हो, इसका फल आपको शीघ्र ही प्राप्त होता है। कार्तिक माह की अमावस्या को होने वाली दिवाली के बाद सबसे बड़ी रात्रि मानी जाती है होली की रात्रि और दूसरी महानिशा होती है। दिवाली की तरह हमारी आध्यात्मिक साधना और तंत्र में 4 रात्रियां विशेष रूप से मानी जाती है। पहली काल रात्रि यानी दीपावली, दूसरी महाशिवरात्रि महारात्रि कहलाती है, तीसरी कहलाती है मोह रात्रि यानी जन्माष्टमी और होली को हम कहते हैं दारुण रात्रि। इनमें होली यानी होलिका दहन की रात्रि को दारुण रात्रि की संज्ञा प्राप्त है, जो कि साधना हो, उपासना हो, इसके दृष्टिकोण से विशेष महत्वपूर्ण है। इस रात्रि में आप चाहे ध्यान करें, जप करें, तप करें, भजन करें, उपाय करें, जो भी करेंगे इसका कई गुना अधिक फलदायी होती है। दारुण रात्रि को की गई मंत्र साधना तुरंत फल देती है, अनिष्ट शक्तियों से रक्षा करती है, रोग निवारण हो, शत्रु बाधा हो, ग्रह बाधा हो, दुर्भाग्य हो, दुर्घटनाएं हो, सभी प्रकार की नकारात्मक बाधाओं के निवारण के लिए आध्यात्मिक रक्षा कवच की साधना करने के इस अवसर का लाभ हर मनुष्य को जरूर उठाना चाहिए। इस रात्रि में सुषुम्ना का प्रवाह प्रबल रहता है, अतः निष्ठा और भक्ति से सिद्धि अवश्य मिलती है। और एक ओर जब होलिका दहन के बाद लोग एक दूसरे को होली के रंग लगाते हैं, हुड़दंग में डूबे हुए होते हैं, दूसरी ओर गुमनाम सुनसान जगहों पर ये सिद्धियों के अनुष्ठान हो रहे होते हैं। एक ओर जहां लाल, हरे, नीले, पीले रंग इस्तेमाल होते हैं, वहीं दूसरी दुनिया में देसी पान के पत्ते, काले तिल, सिंदूर, कपूर, नारियल, नींबू, लाल मिर्च आदि से उपाय किए जाते हैं। दोस्तों, विशेष रूप से जो भद्रा काल आता है, इसमें ये होलिका दहन से पहले जो भद्रा काल होती है, इसको सबसे ज़्यादा सिद्धियां प्राप्ति के लिए उपयुक्त माना गया है और इसीलिए कहते हैं ना कि भद्रा में होलिका दहन नहीं करनी चाहिए। होली पर पूर्णिमा की रात्रि होती है और इस दिन सुबह से लेकर मध्य रात्रि तक ये सिद्धियां चलती है और रात को 12 बजे जब दारुण रात्रि होती है यानी निश्चित काल होता है, तो इस समय साधनाएं फलीभूत होती है। और यही कारण है कि जो लोग भी उपाय करना चाहते हैं, बहुत सारी रात्रियों में कोई फल नहीं मिल रहा, दिवाली के बाद आपको कोई ऐसी रात्रि नहीं मिली, तो ये रात्रि महारात्रि है जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि इस रात्रि में आप जो भी उपाय करेंगे अवश्य फलीभूत होगा। देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से होलाष्टक से ही दिन बहुत शुभ हो जाते हैं, बहुत ही कड़े हो जाते हैं। 8 दिन विशेष होते हैं और इन 8 दिनों में ब्रह्मांड की ऊर्जाओं में कहा जाता है जबरदस्त हानिकारक मिलावटें होती है। ग्रहों की स्थितियां उग्र हो जाती है, जो मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में समझाया। अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो जाकर सुन लें। और ये स्थितियां ही आम मनुष्य के जीवन में उग्रता हो, अमानस्यता हो, विचलित कर तन मन धन की पीड़ा को उत्पन्न करते हैं। और जब होलिका के दिन जगह जगह अग्नि प्रज्वलित होती है तो इन ऊर्जाओं का शोधन होता है। ज्योतिष में हम मानते हैं कि होलाष्टक के 8 दिनों में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु ग्रह सभी उग्र हो जाते हैं, भारी अनिष्ट उत्पन्न करते हैं और इसीलिए इस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते। और देखा जाए तो इन्हीं दिनों के दौरान एक समय ऐसा आया था कि एक पिता की मति भ्रष्ट हुई और उसने अपने मासूम पुत्र को 8 दिन तक भारी प्रताड़ना दी। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हिरण्यकश्यप की। एक पिता होकर के भी उसने अपने मासूम पुत्र प्रहलाद को प्रताड़ना देकर मारना चाहा और उसके प्राण लेने पर उतारू हो गया। यानी इस दौरान अपनी ऊर्जाओं को कंट्रोल में रखना सीखना चाहिए, ऊर्जाओं की सफाई करनी चाहिए। और जो भी रंग इस्तेमाल होते हैं वो इसीलिए रंग इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि हमारी ऊर्जाएं, जो रंगों की ऊर्जाएं हैं, इस समय एक दूसरे में खोकर अपना मूल स्वरूप खो देती है और इसीलिए अगले दिन रंग खेल करके हम उन ऊर्जाओं को बढ़ाते हैं। विशेष रूप से मानव जीवन पर इस दौरान बहुत खराब असर पड़ता है और इन ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए छोटे छोटे उपाय अवश्य करना चाहिए। प्रथम तो आपको अपनी ऑरा को क्लीन करना चाहिए। कैसे ऑरा क्लीन करेंगे? नमक के पानी से स्नान करें, इससे आभा मंडल साफ होता है।
होलिका दहन की रात घर के सभी सदस्यों को चाहिए कि सरसों का उपटन बना लें और उससे शरीर पर मालिश करें। माना जाता है ऐसा करने से कोई रोग नहीं होता। और मालिश के दौरान यानी उपटन जब रगड़ के आप निकालेंगे तो इस दौरान जो मैल निकलता है इसको होलिका की अग्नि में डाल देना चाहिए। ऐसा माना जाता है इस उपाय को करने से किसी प्रकार की भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके शरीर पर वास कर चुकी हैं तो वो दूर हो जाते हैं। किसी प्रकार का जादू टोना आदि किसी ने कुछ किया है तो वो असर समाप्त हो जाता है, आपका शरीर स्वस्थ रहता है। तीसरा उपाय है आप अपने कपड़ों का, पहने हुए कपड़ों का इस दिन दान करें। लेकिन यही बात है कि आजकल ज़माना नहीं है कि आप किसी को कपड़ा देंगे। किसी ऐसे पर्सन को कपड़ा दीजिए जिन्हें आप जानते नहीं हो और जो नीडी हो। अन्यथा आपको अपने कपड़ों का दान इस दिन नहीं करना चाहिए। अपने कपड़ों को इस दिन संभाल कर रखें। लोगों के, आपको बता दूं, टोने टोटके में अक्सर लोगों के अंतर वस्त्र जो होते हैं यानी अंडरगारमेंट्स होते हैं, इनका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। बाकी कोई भी वस्त्र होते हैं इसके द्वारा आपके ऊपर कोई गलत कार्य किया जा सकता है। इसलिए इस रात्रि में आपको अपने कपड़े ऐसी जगह पर ना छोड़ने चाहिए, नहीं छोड़ें बाहर आंगन आदि में, ताकि कोई इन्हें उठा के मिसयूज़ कर सके। गीले हो तो आप अपने घर के अंदर फैला लीजिए। दूसरी चीज़ है, इस दिन जब भी घर के बाहर जाएं अपने सिर को ढक कर रखें। बाधाएं हो या किसी भी प्रकार का किया धरा हो, ये खुले हुए बालों में, खुले हुए सिर पर जल्दी होता है। इसलिए सिर को दुपट्टा हो, टोपी हो आदि से ढक कर रखें। आप चाहें तो होली पर पूरे दिन आप अपनी जेब में एक काले कपड़े में थोड़े से काले तिल बांध करके रखें ताकि कोई कुछ कर ना सके, और रात को जब जलती हुई होली में जाएंगे तब आप ये काले तिल उसमें डाल दें। यदि किसी ने कुछ किया धरा होगा तो वो भी जलकर खाक हो जाएगा। ऐसे भी देखा जाए तो हमारे समाज में ईर्ष्यालु और कुटिल लोगों का जमावड़ा बढ़ता चला जा रहा है। बोलबाला है, देखा जाए तो कहीं पे नाजायज प्रेम संबंध है, कहीं पे व्यावसायिक जो कंपटीशन, बिजनेस कंपटीशन है, तो लोग एक दूसरे से जलते हैं। ऐसे में लोग एक दूसरे के पतन की कामना करते हैं, उनके ऊपर गलत क्रियाएं करते हैं, कुछ गलत काम करवाते हैं। और इसमें प्रमुख तौर पर होली पर शमशान की राख का उपयोग किया जाता है, या फिर होली की राख से उपयोग किया जाता है, या फिर सफ़ेद खाने की चीज़ें, चाहे मिठाई हो या नमकीन हो, उसका उपयोग किया जाता है। इसलिए होलिका दहन वाले दिन कोई चाहे आपको मिठाई दे या नमकीन दे, वाइट कलर की मिठाई हो या नमकीन हो, आपको खाने से परहेज करना चाहिए। जब सब लोग कॉमन में खा रहे हैं तब खाइए, अन्यथा कोई अलग से दे तो आपको नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा भी एक ऐसा विलक्षण उपाय बताती हूँ विद्या प्राप्ति के लिए, जो लोग भी इंटरव्यूज़ आदि में जाना चाहते हैं उनके लिए, जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके लिए, जो लोग रोजी रोजगार नहीं मिल पा रहा है उनके लिए, जो लोग काम धंधे में प्रमोशन चाहते हैं उनके लिए, जिन्हें व्यापार में घाटा जा रहा है उनके लिए आज होली की रात्रि पे आप अपनी मनचाही सफलता इस उपाय को करके प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, धनदायक धन का उपाय बताती हूँ, क्योंकि पैसा आज की डेट में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, तो साधु संतों की बात ना करें, आम इंसान की बात करें तो सबसे ज़्यादा धन की समस्या है। और होली की रात में होलिका दहन से पहले आपको अपने घर के पूजा स्थल पर लाल या पीले रंग के आसन पर बैठकर माता लक्ष्मी के सामने बैठ जाना है। थोड़ा सा रोली और लाल गुलाल मिलाकर पहले माँ को तिलक करें, फिर अपने फॉरहेड पर तिलक करना चाहिए। शुद्ध घी का एक दीपक जला लीजिए और धूप दीप जो भी करना चाहे वो कर लीजिए। कोई पीला प्रसाद या पीली मिठाई आप माँ को अर्पित करें। माँ के चरणों में पीला गुलाल और 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र आपको अर्पित करने चाहिए। और फिर माता लक्ष्मी के चित्र या प्रतिमा के सामने कमलगट्टे की माला से एक मंत्र बता रही हूँ, इसका विशेष रूप से 5 माला का आपको जप करना है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमलवासिन्यै नमः, इस मंत्र का जप करें। या फिर धन में वृद्धि चाहते हैं, बहुत धन है लेकिन और वृद्धि चाहते हैं, तो ओम नमो धनदाय स्वाहा, इस मंत्र का आपको 5 माला का जप करना है। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो आपको साथ साथ में लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। और जब पूर्ण करने के बाद माँ को भोग लगाएं, आरती इच्छा हो तो कर लीजिए और हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना करके आप उठ सकते हैं। अगले दिन सुबह माँ लक्ष्मी के चरणों से, ये आपको होलिका दहन के पहले दिन रात्रि में करना है। और फिर होलिका दहन के दिन सुबह में आपको क्या करना है, माँ लक्ष्मी के चरणों से जो पीला गुलाल है
और 9 गोमती चक्र ये उठा करके आपको एक लाल या पीले या गुलाबी रंग के रेशमी वस्त्र में बांध लेना है और घर की तिजोरी में आप इसको रख सकते हैं, या फिर आप किसी भी शुद्ध स्थान पर अपने अलमारी वगैरह पे जहाँ जूठे हाथ ना लगाते हो, अपने पैसे आदि रखते हो, वहाँ पर इसको विराजित कर दीजिए। बचे आपके पास 11 में से 2 गोमती चक्र, तो एक गोमती चक्र अब जो ले करके आप अपने घर का जो ईशान कोण है, ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, उत्तर और पूरब का जो कोना होता है उसे हम ईशान कोण कहते हैं, वहाँ पर कच्ची मिट्टी में आपको इसको दबाना है। अगर इस स्थान पे आपके पास कोई कच्ची मिट्टी नहीं है तो कोई गमले में आप किसी पौधे में भी इसको दबा सकते हैं। और फिर जो लास्ट गोमती चक्र बचा है आपके पास, वो आपको अपने घर के सभी परिवार के सदस्यों के ऊपर से 4-4 बार उल्टी दिशा में वारना है। सभी सदस्यों के ऊपर से वार लें और जब जाएंगे आप होलिका दहन में तो वहाँ पर उसमें आपको डाल देना है ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ऐसे बोलते हुए आपको जलती होली की परिक्रमा कीजिए और बीच में ये गोमती चक्र उसमें डाल देना चाहिए। अगर कष्ट बहुत ज़्यादा है तो आप चाहें तो पूरे के पूरे 11 गोमती चक्र को भी, अगर सिर्फ ब्लैक मैजिक अगर दूर करना चाहते अपने जीवन से या किया धरा दूर करना चाहते, धन की इच्छा और धन की प्राप्ति की इच्छा नहीं है, तो 11 के 11 गोमती चक्र आप इसी प्रकार से परिक्रमा करते जाएं, घर के सभी सदस्यों के ऊपर से वार के घर के सभी कमरों में से घुमा करके, और हर चक्कर में आपको एक गोमती चक्र होली की अग्नि में आहुति दे देनी है। इससे आप देखेंगे घर में व्याप्त हर तरह के दुख देने वाली ऊर्जाएं जलकर भस्म हो जाती है। साथ ही साथ परिवार में माता लक्ष्मी का भी वास होता है, समृद्धि की स्थापना होती है। बाय चांस अगर आपके यहाँ होलिका दहन नहीं होती है, आप अब्रॉड आदि में रहते हैं या किसी ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे होलिका दहन का सिस्टम नहीं है, तो एक तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप एक छोटे से गमले में पॉट में खुद से घर में कर लीजिए होलिका दहन, जैसे लोरी जलाते हैं उसी प्रकार से। और नहीं अगर पॉसिबल है उतना भी, तो आप उत्तर दिशा में इनको फेंक सकते हैं। जो गोमती चक्र आपने पूरे परिवार के ऊपर से उतारा है उल्टी दिशा में, वो आपको उत्तर दिशा में फेंक देनी है। अगर कोई शत्रु बाधा है और आप अपने शत्रु का घर जानते हैं कि जो आपके ऊपर कुछ कर रहा है विशेष रूप से, तो ये गोमती चक्र का उपाय आप उसके घर की दिशा में ये गोमती चक्र को वारने के बाद आप फेंक दीजिए। आप देखेंगे वो शत्रु धीरे धीरे आपका दोस्त बन जाएगा। अगर किसी से कर्ज वापस लेना है तो वो आपके पैसे वापस देने लगता है। दोस्तों, ये एक गोमती चक्र आपके घर में फैली हुई तन मन धन सभी प्रकार की विपदाएं पैदा करने वाली ऊर्जाओं को खींचकर गोमती चक्र में डाल देती है। और जब इस गोमती चक्र का आप होलिका में दहन करते हैं तो ये सभी नकारात्मक ऊर्जाएं जलकर खाक हो जाती है, जलकर भस्म हो जाती है। किसी प्रकार के तंत्र के दुष्प्रभाव हो, ऊपरी बाधाओं के दुष्प्रभाव हो, आसुरी शक्तियां हो, सभी निकलकर जल जाती है। जो 9 गोमती चक्र आपने रखे हैं अपनी तिजोरी में उठाकर, आप ध्यान रखें इसका नियमित रूप से धूप दीप करते रहें। आप समय समय पर इसे पूर्णिमा आदि को निकाल कर इसका पूजन फिर से करते रहें। और इस प्रकार से आप इसको लक्ष्मी का वास समझ करके इसका पूजन करते हैं तो ये वर्ष भर आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होने देता, किसी प्रकार की बुरी नज़र आपके घर पर नहीं पड़ने देता, किसी प्रकार की शत्रु बाधा नहीं आने देता। और फिर अगले साल आप पुनः इन्हीं गोमती चक्र से आप दोबारा से इसका प्रयोग कर सकते हैं। पहले वाली पोटली को निकाल लीजिए और जो कपड़ा है, वस्त्र रहता है, उसे हटा देना चाहिए। जो भी पुराने फूल आदि है, चढ़ाए हुए चावल आदि या जो भी चीज़ें हैं उसको आप हटा के विसर्जन वाले सामान में डाल दीजिए। और फिर से जो पुराने गोमती चक्र हैं उनको आप निकाल करके धो लीजिए शुद्ध जल से, फिर पंचामृत से। अगर हत्ता जोड़ी स्थापित है तो वो भी आप साथ में रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है हत्ता जोड़ी को अगर सिद्ध होती है तो उसको स्नान आदि नहीं कराना चाहिए, सिर्फ उस पर एक चुटकी सिंदूर चढ़ाकर धूप दीप अर्पित करना चाहिए। और जब अगरबत्ती पूरी तरह से जल जाती है तो जो भी पुरानी पोटली का सामान है उसको कपड़ा सहित पोटली को जल में विसर्जित कर दे और नया कपड़ा लेकर के नई पोटली बनाकर फिर आगे आने वाले 1 वर्ष के लिए आप उसको रख सकते हैं। आप अगर प्रत्येक वर्ष इस गोमती चक्र का ये छोटा सा उपाय करते हैं, आप देखेंगे आपके जीवन में कभी भी माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर से हटेगी ही नहीं।
जो लोग भी कोई कार्य रुक गया है, काम नहीं हो रहा, कोई भी काम बनते बनते बिगड़ जाता है, हर कार्य में रुकावट आती है, तो आप होलाष्टक में कोई भी दिन 7 हल्दी की गांठ ले लीजिए और 1 हत्ता जोड़ी साथ में। अगर आपके पास गोमती चक्र है तो गोमती चक्र और हत्ता जोड़ी से भी आप उपाय कर सकते हैं, और या फिर हल्दी की गांठ और गोमती चक्र से भी आप ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट है ये हत्ता जोड़ी का उपाय, क्योंकि चमत्कारी जड़ होती है, और इसे ले करके आप एक लाल वस्त्र के ऊपर रख करके धूप दीप से पूजन करें और 7 चुटकी सिंदूर चढ़ा करके 11 माला का एक मंत्र बता देती हूँ, इसका जप करना है। आप चाहे तो कोई भी लक्ष्मी, अगर आपके पास हत्ता जोड़ी गोमती चक्र आदि नहीं है, जो भी लक्ष्मी कारक चीज़ें आपने सिद्ध करके घर पे रखी हुई है, चाहे सियार सिंगी हो, कस्तूरी हो, पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ हो, श्रीयंत्र हो, उसके सामने भी आप ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन 7 हल्दी की गांठ ज़रूर रख लें साथ में। और फिर ओम ह्रीम 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 क्रीम 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 श्रीम 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 सर्व कार्य सिद्धि देहि में फट स्वाहा, इस मंत्र का आपको 11 माला का जप करना है। एक माला होती है 108 मंत्र की, इस प्रकार से आपको 11 माला का जप करना है। और ये प्रयोग आपको लगातार होलाष्टक में किसी भी दिन से शुरू करके अगले 7 दिन तक करना है। आप चाहे तो रंग वाली होली वाले दिन से भी इस उपाय को स्टार्ट करके अगले 7 दिन तक कर सकते हैं। इसके बाद जब 7 दिन पूरे हो जाएं तो किसी चांदी की डब्बी में या स्टील की कटोरी में आप अच्छे से हत्ता जोड़ी को उठा के रख दीजिए, और जो गोमती चक्र है या तो उसे किसी लकड़ी की डब्बी में रख दीजिए या पीले रेशमी वस्त्र में बांध करके आप इसे सिंदूर के साथ अपने धन के स्थान पर रखें। आप देखेंगे आर्थिक समृद्धि के साथ साथ कार्यों में आने वाली रुकावटें भी दूर होती है। और जब भी किसी शुभ कार्य के लिए जाते हैं, कोई ज़रूरी कार्य के लिए जाते हैं, ज़मीन जायदाद की डीलिंग आदि के लिए जाते हैं, कोर्ट कचहरी के किसी केस के लिए जाते हैं, तो इस हत्ता जोड़ी को हमेशा अपने साथ पॉकेट में डालकर लेकर के जाइए, या कम से कम उस पर चढ़े हुए सिंदूर से तिलक करके जाइए, या अपने साथ लेकर के जाइए, और फिर देखिए कैसा कमाल होता है। दोस्तों, अगर आपके पास या हत्ता जोड़ी नहीं है, गोमती चक्र नहीं है, तो आप इसे प्राप्त कर लीजिए, और फिर जब होली की राख आपको मिल जाए तभी भी इससे आप उपाय कर सकते, वो मैं बाद में दूसरे वीडियो में बताऊंगी। और अगर ये सब चीज़ें आप अफोर्ड नहीं कर सकते या आपको किसी कारणवश प्राप्त नहीं हो सकती, तो आपको धनिया की बीज, जो सूखी धनिया होती है, गोटा धनिया जिसे कहते हैं, उसके आप थोड़े से बीज 1 चम्मच जैसे ले करके आप इस उपाय को करें। और फिर जब माता लक्ष्मी आपको उस लायक बना दे कि आप ले सकें, तब इन चीज़ों को प्राप्त करके आप दोबारा से इन उपायों को करें। दोस्तों, यदि आप होली का समय है और आप अगर किसी को खास अपने वश में करना चाहते हैं, लेट्स सपोज, देखिए दुरुपयोग ना करें इस उपाय का। अगर कोई आपकी बात नहीं मानता है, चाहे आपके हस्बैंड हो या फिर आपके पत्नी हो, आपकी बात नहीं सुनती है, या फिर किसी और के चक्कर में कोई पड़ गया, आजकल तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत होते हैं, तो इसकी वजह से परेशान है, या सासू माँ आपकी बात नहीं सुनती, या बहू आपकी बात नहीं सुनती हैं, या कोई बॉस है आपकी बात नहीं मानते हैं, कोई आपके कोलीग्स हैं आपके जिनको आप वश में करना चाहते हैं, तो होली की रात में होलिका दहन से पहले एक चांदी का कप ले लीजिए या ग्लास ले लीजिए। अब चांदी का अगर बाई चांस आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो स्टील का लीजिए, पर उपाय के बारे में यही कहा जाता है कि चांदी का गिलास सबसे अच्छा रहता है। इसमें ताज़ा जल आपको भरना चाहिए और उसमें थोड़ी सी मिश्री मिला लीजिए, और इसको हाथ में ले करके आपको 11 बार होली की परिक्रमा करनी चाहिए। और प्रत्येक परिक्रमा में उस व्यक्ति को अपने वश में करने तथा कार्य पूर्ण होने की सिद्धि के लिए होलिका माता से निवेदन करते जाएं। फिर जल को लेकर के किसी लाल कपड़े पर ले आइए घर पे, और फिर किसी लाल कपड़े पर स्थापित कर दीजिए और उसका धूप दीप से पूजन करें। फिर स्फटिक की माला ले लीजिए और फिर 3 माला आपको जप करना है। देखिए, कोई भी माला आदि रखते हैं, चाहे रुद्राक्ष हो, स्फटिक हो, इन्हें भी आप मंत्रों से सिद्धि करके घर पे रखा करिए, तब ये ज़्यादा असर करती है। और ओम ह्रीम ह्रीम फ्रीम, इस मंत्र का आपको जप करना है, और 3 माला का जप कर लें, और फिर अपने हाथ से उस गिलास या कप का स्पर्श करके कार्य सिद्धि का पुनः निवेदन करें। इसके बाद फिर 1 माला का मंत्र का जप करें और ओम ह्रीम ह्रीम फ्रीम ये बोल करके जप कर लीजिए। और प्रत्येक मंत्र के उच्चारण के बाद जल में फूंक मारना है। इस जल को 24 घंटे के भीतर भीतर उस व्यक्ति को पिला दें जिस व्यक्ति को आप वशीभूत करना चाहते हैं। वो आपका इच्छित कार्य को संपन्न कर देगा।
इसके अलावा भी आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं जो मैं बताऊंगी आगे आने वाले वीडियोस में। विशेष रूप से राहु की महादशा हो, शनि दोष हो, 7.5 हो, ढैया हो, नज़र बाधा हो, दिमाग संतुलित नहीं हो, तो एक नारियल का गोला अपने साथ लेकर के जाएं। उसमें थोड़े से अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड आप भर सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ डालें और इस गोले को अपने ऊपर से उतार करके जलती हुई होलिका में डाल सकते हैं। इससे राहु का बुरा प्रभाव हमेशा के लिए समाप्त होता है। अगर लगता है किसी ने बांध दिया है, धन की अत्यधिक समस्या आ रही है, घर में पैसा आता है पर टिकता नहीं है, तो होलिका दहन की रात एक काला कपड़ा लेना है। उसमें थोड़े से काले तिल, 7 लौंग, 3 सुपारी और 50 ग्राम सरसों और किसी चौराहे की मिट्टी या पीपल के वृक्ष के नीचे की मिट्टी ले लीजिए और ये सभी चीज़ें मिलाकर एक पोटली बना लें और इसे खुद पर से 7 बार वार लें और होलिका दहन में डाल दीजिए। आपकी गरीबी ज़रूर दूर होती है। दोस्तों, इस रात्रि में जब आप होलिका दहन के लिए जाएंगे उस समय कुछ संकेतों का भी ध्यान रखें। कौन सी दिशा में अग्नि की लौ उठती है। ये ग्रंथों में लिखा है कि यदि होलिका की लपटें पूरब दिशा की ओर जाए तो ये राजा प्रजा के लिए सुख समृद्धि का संकेत है। पूरब की ओर लो उठना कल्याणकारी होता है, दक्षिण की ओर पशु पीड़ा आती है, पश्चिम की ओर सामान्य रहता है और उत्तर की ओर लौ उठने से बारिश की संभावना रहती है। अग्निकोण में अग्नि का भय, दक्षिण तथा नेतृत्व में दुर्भिक्ष, युद्ध, संकट की भावना और उत्तर में समस्त राष्ट्र को अन्न का सुख। ईशान में प्रजा में सुख शांति, पश्चिम में विपुल वृष्टि, वायव्य में आंधी तूफान के संकेत होते हैं। और जब होलिका दहन की रात आप कोई भी उपाय कर रहे हैं तो घर जब लौट करके आएँ तो मुड़कर ना देखें, कोई आवाज़ लगाए तो मुड़कर ना देखें और घर आने के बाद सरसों का तेल का एक चौमुखा दिया अपने घर के मुख्य द्वार पर ज़रूर जलाएं और अपने घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना करें। इससे धन आवक के भी रास्ते खुलते हैं। और जो लोग होली की भस्म घर लेकर के आएंगे, ये भस्म बहुत ही शुभ होती है। गरम गरम जो अग्नि होती है उसे बाल्टी में लाना चाहिए। उसमें पापड़ सेक कर खाने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। इसको घर लाने से नकारात्मक शक्तियों का अंत होता है। साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है और बहुत सारे उपाय किए जाते हैं इस राग से। ये मैं आगे दूसरे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। शिव शक्ति माता रानी की दया सब पर इस होली पर ज़रूर बरसे, यही मेरी सच्चे दिल से प्रार्थना है। भगवान श्री कृष्ण गोपियाँ के साथ ब्रज में सभी के साथ बड़े ही मनोहरी रूप में होली खेला करते थे। सभी उनके प्रेम रस में डूब जाते थे और सुध बुध बिसार देते थे। और इस बार ऐसी ही होली आपको भी खेलनी है। तो सभी साधकों को होली में शिव शक्ति के प्रेम में सरोबार होना है और उनके प्रेम का रंग हमारे अंतःकरण में लग जाना चाहिए। प्रार्थना करें, हे प्रभु, हम संसार में लिपटे हुए जीव किस प्रकार आपका रंग अपने ऊपर लगाएं। संभव नहीं है, आप ही अगर अपनी कृपा की पिचकारी से यह संभव कर दें तो यह होली का अवसर सार्थक हो जाए। आपसे प्रार्थना है, आप सभी पर अपनी कृपा और दया दृष्टि बनाकर रखें। ये होली शुभ और आपके प्रेम में पगी हो, यही आपसे प्रार्थना है। हमारे इस छोटे से ब्रजनारी परिवार का और समस्त विश्व का कल्याण हो, यही सच्चे दिल से कामना है। आप सभी को आने वाली होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में खुशियों के भरे रंग आए, यही मेरी सच्चे दिल से प्रार्थना है। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चों से सभी से छोटे छोटे उपाय बताते चले जा रही हूँ। प्लीज़ शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी लोग इस छोटे छोटे उपायों का फ़ायदा उठा सकें। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।